थे दोस्तों, एक रिद्धनाथ, एक सिद्धनाथ। सिद्धनाथ का मंदिर आपको मिलेगा नेमावर देवास में, हरदा के ही बिल्कुल समीप, और रिद्धनाथ का मिलेगा हरदा के हंडिया में, जो परमार कालीन है। ये आपको पता होना चाहिए कि कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है। बच्चे कंफ्यूज होकर होशंगाबाद लगा के आए थे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स आ चुका है, तो कान्हा बाबा का मंदिर भी है सोडलपुर, हर वर्ष मेला लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहां जिंदा समाधि ली थी। इसकी मुख्य भाषा भुआनी है, इसलिए इसको भुआना क्षेत्र भी कहते हैं। भुआना का एक अर्थ, भुवाना का अर्थ, भाषा है भुआनी और भुवाना, दोनों में अंतर है। इसका अर्थ होता है उर्वरक भूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, व्यापम एग्जाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे उसी प्रयास के क्रम में आज का जो जिला है वो है हरदा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हरदा की यदि मैं बात करूं तो मैप में यहां आपको हरदा नजर आ रहा होगा, जिसके पड़ोसी जिले में बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, देवास और खंडवा हैं। जी हां, मैं अपने हर लेक्चर में इस चीज पर ज्यादा बल देता हूं कि कोई भी जो जिला है उसके आसपास के कौन से जिले हैं जो उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये चीजें आप बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से याद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनालिटिकल स्टडी करना पड़ेगा, मैप को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो साथियों, हरदा जो है होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, देवास और खंडवा, इन जिलों को स्पर्श कर रहा है। दूसरी बात, किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो साथियों, हरदा जो है वो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। जी हां, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। और इस संभाग में दो और जिले हैं हरदा के अलावा। एक है होशंगाबाद, दूसरा है बैतूल, और तीसरा मैंने बताया हरदा स्वयं। तो हरदा जिस संभाग अर्थात नर्मदापुरम संभाग में जो आ रहा है, उसमें टोटल कितने जिले हैं? 3, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। तो यहां दो चीजें आपको जानने को मिली कि हरदा किस संभाग का हिस्सा है, दूसरा उस संभाग में अन्य कितने जिले हैं, और तीसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि वो किन किन जिलों को आसपास में स्पर्श कर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि परिचय की बात करें तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोकमत है, ऐसी अनुश्रुतियां हैं कि पेड़ों की बहुतायत के कारण, मतलब अधिक सघनता के कारण, इसका नाम हरदा पड़ा। दूसरी अनुश्रुति यह है साथियों कि बुंदेलखंड के जो देवता हैं हरदोल, उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम हरदा पड़ा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई, पेड़ों की सघनता के कारण कौन सा शहर, कौन सा जिला जाना जाता है? हरदा जाना जाता है। अब बुंदेलखंडी देवता के नाम पर किस जिले का नाम है, किस स्थान का नाम है? तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि बुंदेलखंडी देवता मतलब बुंदेलखंड के किसी जिले का नाम होगा उनके नाम पर, बट ऐसा नहीं है। हरदा का नाम उनके नाम पर रखा गया, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम ऐतिहासिकता की देखें तो दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है, जैसा मैंने बताया। दूसरा छोटा जिला है, तो फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। निवाड़ी सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का, और दूसरे नंबर का छोटा जिला है हरदा। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है, सॉरी, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, और होशंगाबाद से विभाजित होकर बना था। कब बना था? 1998। दोस्तों, मेरे पुराने लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि उमरिया, हरदा और नीमच, जी हां, उमरिया, हरदा, नीमच, तीन वो जिले हैं जो 1998 में गठित हुए थे। और किस समिति की अनुशंसा पर हुए थे? तो सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर हुए थे। आप मेरे उस लेक्चर को याद कीजिए, मैंने कई सारे तथ्य बताए थे कि सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर टोटल 6 जिले बने थे। उन 6 में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से? उमरिया, हरदा, नीमच। ठीक है, तो ये वही हरदा है जो उमरिया और नीमच के साथ गठित हुआ था 1998 में। किससे अलग होके? होशंगाबाद से अलग होके। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हांदेह और हाथदेह हरदा के ही पुराने नाम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि कृषि उत्पादकता के कारण, और कृषि में भी क्या? गेहूं। दोस्तों, यहां गेहूं उत्पादकता के लिए इसे जाना जाता है, तो कृषि उत्पादकता के कारण इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और कृषि में भी किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? गेहूं उत्पादकता के लिए। आगे देखते हैं
इसकी मुख्य भाषा भुआनी है, इसलिए इसको भुआना क्षेत्र भी कहते हैं। भुआना का एक अर्थ, एक भुवाना का अर्थ, भाषा है भुआनी और भुवाना दोनों में अंतर है। इसका अर्थ होता है उर्वरक भूमि। साथियों, हरदा में एक नगर पालिका भी स्थापित हुई थी 1867 में ब्रिटिशर्स द्वारा। इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा। तो यदि कोई प्रश्न बनता है इस तरह का, तो यह बनता है कि पहली नगर पालिका कहां स्थापित हुई, पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ, यह पहला वाला बनता है। हर जिले की आप नगर पालिका याद नहीं कर सकते और इसमें नहीं फंसना है। क्लियर है? हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से तत्व हम याद कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते हैं उसमें हाथ पैर मार के हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक खर्च नहीं कर सकते। साथियों, यदि मैं पहली नगर पालिका की बात करूं तो 1907 दतिया में स्थापित हुई थी, और पहला नगर निगम की बात करूं तो 1864 जबलपुर में स्थापित हुआ था। तो ये पहला पहला वाला आपको पता होना चाहिए। खैर, तो यहां हमने कितना कुछ देख लिया इसकी ऐतिहासिकता में। ऐतिहासिकता में देख लिया कि भाई 1998 में बना है। इसका पुराना नाम हानदेह व हातदेह था। कृषि की उत्पादकता के कारण इसको मिनी पंजाब कहा जाता है, और यहाँ की मुख्य भाषा भुआनी, इसलिए इसको भुआनी क्षेत्र भी कहते हैं। और भुआनी का एक अर्थ भी है उर्वरक भूमि, इसे भुआना क्षेत्र भी कहते हैं। इतने सारे तथ्य इसी की ऐतिहासिकता से संबंधित आपको स्पष्ट होने चाहिए। साथियों, गठन की बात करें तो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, 1998 सिंहदेव समिति। यहां सिद्धदेव लिखा है, सिद्धदेव नहीं, सिंहदेव समिति। भौगोलिक स्थिति, तो दोस्तों ये मध्य उच्च प्रदेश, मतलब जो नर्मदा सोन घाटी है उसके अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, पड़ोसी जिले में स्टार्टिंग में बता चुका था, सीहोर, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। संभाग की बात करूं तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये आता है, ये भी मैं स्पष्ट कर चुका था। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। टेम्परेचर इस तरह का है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा साथियों। आप एक एक ऐसे जिले का नहीं कर सकते। यदि टेम्परेचर, वर्षा, इस तरह का प्रश्न आता है तो पूरे पठार पे आता है, क्षेत्र पे आता है, ऐसे एक एक जिलों पे नहीं आएगा। और यदि जिलों पे भी आएगा तो सर्वाधिक गर्म वाला आएगा, सबसे ठंडा वाला आएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला आएगा, वो वाले आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ये मैं स्पष्ट कर चुका था। फसल गेहूं, गेहूं की उत्पादकता के कारण इसे मिनी पंजाब कह रहे हैं। सोयाबीन भी होता है यहां पर। तो यहां भौगोलिक में आपको क्या याद रखना है? भौगोलिक में दोस्तों आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, नर्मदा सोन घाटी में विस्तृत है। दूसरा, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, संभाग कौन सा है, और चौथा, मिनी पंजाब किस चीज के लिए कहा जा रहा है? गेहूं के लिए। चारों बातें याद रखनी है। बाकी वही मृदा गहरी काली है। नदी, नदी पे क्वेश्चन बनेगा, वो देखिएगा। नर्मदा नदी ऑब्वियसली बह रही है यहां से और इस जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। मकड़ाई नदी यहां से बह रही है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। गंजाल नदी हरदा के सापना बर्रा पहाड़ी से निकलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, नदियों पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने कहा नदियों को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जलप्रपात की बात करूं तो गोरा खाल जलप्रपात यहां का प्रसिद्ध है, जाना जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, परियोजना तवा नहर से पानी उपलब्ध कराया जाता है परियोजना के जरिए। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य, हर जिले की संस्कृति के अंतर्गत हम वहां की जनजाति, वहां की बोलियां, इस सबको देखते हैं। दोस्तों, हरदा हो, होशंगाबाद हो, ये जो नीचे वाली पट्टी है, यहां पर कोरकू जनजाति पाई जाती है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब आप मध्य प्रदेश भी पढ़ते हैं तो आप जनजातियों को क्षेत्र के अनुसार पढ़ते हैं कि किस पट्टी पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ये जो हरदा वाली पट्टी है, आसपास के जो जिले हैं, यहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। बोली में निमाड़ी मालवी दोनों बोली जाती है। मेला बहुत प्रसिद्ध है, कान्हा बाबा का मेला लगता है, सोडलपुर में लगता है। एमपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, कई बच्चे गलत लगा के आए थे, कंफ्यूजन होता है होशंगाबाद में लगता है या हरदा में लगता है। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं। अन्य पर्यटक स्थल, दोस्तों मकड़ाई का किला यहां का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जिसका निर्माण कराया था मकरंद शाह ने। दो बातें पता होना चाहिए कि यह किला कहां है, तो हरदा में है। दूसरी बात, किसने इसका निर्माण कराया, तो मकरंद शाह ने निर्माण कराया।
अगला स्थल है तेरी सराय। तेली सराय स्थल दोस्तों हंडिया क्षेत्र में तेरी सराय मुगल कालीन वैभव का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तेली सराय कहां है? हरदा से संबंधित है। सांगवा का किला माचक नदी पर है। जोगा का किला भी यहाँ है। ये सब नाम आपको याद करने हैं। हंडिया के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि परमार कालीन प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर यहाँ स्थित है। दोस्तों एक रिद्धनाथ एक सिद्धनाथ। सिद्धनाथ का मंदिर आपको मिलेगा नेमावर देवास में, हरदा के ही बिल्कुल समीप, और रिद्धनाथ का मिलेगा हरदा के हंडिया में, जो परमार कालीन है। ये आपको पता होना चाहिए। किस काल से संबंधित है? परमार काल से संबंधित। कहां है? हरदा के हंडिया में। रिद्धनाथ और सिद्धनाथ कहां है? नेमावर देवास। आगे देखते हैं। यहां नर्मदा का मध्य बिंदु भी स्थित है। दोस्तों नाभि स्थल यदि नर्मदा का है तो आप नेमावर देवास लगाएंगे। मध्य बिंदु रिद्धनाथ क्षेत्र, हंडिया, हरदा, ये क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। गोंदा गांव गंगेश्वरी, ये भी एक स्थल है यहां पर। अब यहां क्या स्पेसिफिक है, यहां क्या विशेष है? यह स्थान नर्मदा, गंजाल और गोमती, तीन नदियों दोस्तों, तीन नदियों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। गंगेश्वरी मठ भी यहां स्थित है। महाभारत चक्रव्यूह, ये क्या है? तो दोस्तों एक खिरकिया क्षेत्र है हरदा में ही। तो खिरकिया क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है। अच्छी बात है। मंदिर का जो फर्श है उस पर एक अनोखा चक्रव्यूह बना हुआ है, उसे महाभारत चक्रव्यूह के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधे प्रश्न बनेगा कि महाभारत चक्रव्यूह नाम का मंदिर, पर्यटक स्थल या प्रसिद्ध स्थल, कुछ भी बन सकता है, कहां पर है? हरदा में है। आगे देखते हैं। कान्हा बाबा मंदिर, अभी मैंने स्पष्ट किया कि कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है। बच्चे कंफ्यूज होकर होशंगाबाद लगा के आए थे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स आ चुका है। तो कान्हा बाबा का मंदिर भी है सोडलपुर, हर वर्ष मेला लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहां जिंदा समाधि ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा की मजार भी कहां है? हरदा में है। कौन थे मुल्ला दो प्याजा? अकबर के 9 रत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा। मजार है हरदा में। आगे देखते हैं। मकड़ाई क्षेत्र, समानी नदी, नदी भी पता होना चाहिए। समानी नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, और अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो नए नए छोटे छोटे पर्यटक स्थल है, इस पे प्रश्न पटवारी व्यापम जैसे एग्जाम में सीधे बनते हैं। व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि ये स्थल हमने कहां देखा था, क्योंकि हम पर्यटक स्थल या धार्मिक स्थल के रूप में जो एक चुनिंदा नाम है उन्हीं को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और हमें लगता है कि हाँ यार आ जाएगा तो लगा देंगे। पर ये जो कुछ स्थल हैं, जैसे मकड़ाई वाला क्षेत्र की मैंने बात करी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये महाभारत चक्रव्यूह जो है इसकी बात करी, या हंडिया क्षेत्र की बात करी, गोंदा गांव गंगेश्वरी की बात करी कि 3 नदियों का संगम है, ठीक है। तो यहां प्रश्न बन सकते हैं, पर्यटक स्थल पूछना, संबंधित क्षेत्र पूछना, यह हमारे एग्जाम्स का पैटर्न हमेशा से रहा है। आगे देखते हैं। राजनीतिज्ञ साथियों, 2 सीट विधानसभा की हैं हरदा में, एक टिमरनी और एक स्वयं हरदा, ठीक। और हरदा से जो विधायक जी चुन के आए श्री कमल पटेल जी, वो वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और कौन सा मंत्रालय उनके पास? कृषि कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय। कमल जी पटेल हरदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लोकसभा की बात करूं तो हरदा बैतूल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, मतलब बैतूल के जो लोकसभा के सांसद हैं उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हरदा भी आता है। बैतूल वही जो एक अन्य जिला है नर्मदापुरम संभाग का हरदा के अलावा। आगे देखते हैं। जनांक की दोस्तों साक्षरता, मैं अपने हर लेक्चर में आपको स्पष्ट करता हूं कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। हरदा की साक्षरता देखें तो 74.02% है। लिंगानुपात भी मैं स्पष्ट करता हूं कि प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं उसे लिंगानुपात कहते हैं। यहां का लिंगानुपात है 932, मतलब प्रति 1000 पुरुष पे 932 महिलाएं हैं हरदा में। यह आपको पता होना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद, दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले के किसी खास किसी विशिष्ट उत्पाद को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के क्रम में वहां के उत्पाद को अलग सूचीबद्ध कर रही है। तो उसी के क्रम में हरदा जिले का जो उत्पाद है वो है बांस। बांस को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी के तहत हरदा के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं अन्य तथ्य। दोस्तों, सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला है हरदा, 5.7 हेक्टेयर। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, कृषि जोत मतलब क्या? किसान के पास जो कुल जमीन है उसमें वो कितने पर फसल बो रहा है, उसे कहा जाता है कृषि जोत। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा में है। ठीक, कितना है एक एवरेज? 5.7 हेक्टेयर। मतलब किसान के पास जो भूमि है उसमें से वो कितने पर फसल उगा रहा है उसे कृषि जोत कहते हैं। इस मामले में नंबर 1 कौन है? हरदा क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए। साथियों, यहां से कुछ जरूरी पत्रिकाएं भी निकलती हैं, जैसे सत्य प्रकाश, न्याय सुधा। इन सब समाचार पत्रों का प्रकाशन उनके समय पे यहां हुआ है, यहां से हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और हमारा यह थोड़ा सा प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं में किसी न किसी तरह का योगदान दे सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।